अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। आज जो डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे डेट विल बी अबाउट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। लास्ट टाइम जितनी डिस्कशन हमारी हो चुकी है पहले लेक्चर के 3 पार्ट्स के अंदर, डेट वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम। पहले हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे किया जाता है। एनालाइज के साथ हमने 5W रूल भी एक पढ़ा था, व्हेन वाई वो। इस तरह हम इन 5W से अपने मसले को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। तो अगला पार्ट हमारा क्या है, लेक्चर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सोल्यूशन को प्लान किस तरह किया जाता है। ठीक है, जब पहले आपने एक एनालिसिस का फेज परफॉर्म कर लिया ना 5W के थ्रू, उसके बाद आपको मसला समझ आ गया। मसला जब समझ आ जाता है तो उसके बाद हमने आगे प्रोसीड करना होता है कि अपना मसले को प्लान कैसे करना है, सोल्यूशन किस तरह, हमने सोल्यूशन की तरफ किस तरह लेके जाना है, किन किन स्टेप्स से गुजर के हमने जाना है। ठीक है, तो वो सोल्यूशन का जो एक फर्दर स्टेप आगे बन जाता है ना कि हल किस तरह करेंगे हमने प्रॉब्लम को, तो वो चीज़ हम स्टडी करेंगे बेसिकली आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग अ सोल्यूशन, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक से आपको समझ आ जाएगा कि अपना जो हमारा हल है ना उसको प्लान करना है। 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग आपस में बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इस मसले को किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम का मतलब वही है कि जो हमने 5W रूल डिस्कस किया था उसी की बात हो रही है। जब हम तज्जिया कर लेते हैं, डिटेल के अंदर अपने मसले को समझ लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वी फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट का मतलब बनाना, लिखना। ठीक है, अ प्लान डेट में लीड अस टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब इसका क्या है कि जब हम एनालिसिस कर लेते हैं प्रॉब्लम को, तो उसके बाद हम एक नया प्लान बनाने की तरफ चले जाते हैं। और वो नया प्लान क्या होगा, अपने मसले को हल करने के लिए होगा। दैट प्लान विल बी अबाउट टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। ठीक है, वी फॉर्मुलेट अ प्लान, मतलब हम प्लान बनाते हैं डेट में लीड अस, जो हमें लेके जा सकता है टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मसले के हल की तरफ, मसले को सॉल्व करने की जानिब। ठीक है, उसके बाद देखें, दिस फेज इंक्लूड्स द फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्ट्रेटजी का मतलब देखें क्या है। स्ट्रेटजी हम टेक्निक को कहते हैं कि आप क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। ठीक है, तो अब इधर कहता क्या है कि जब प्लानिंग का सोल्यूशन वाली चीज़ पे हम आएंगे ना, ठीक है, वहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स या हिकमत अमली अपनाएंगे, कुछ प्लान्स बनाएंगे कि उनमें से कुछ, किसी एक प्लान के ऊपर आप फॉलो अप करके अमल कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, डिवाइड एंड कंकर। अगर मसला बहुत बड़ा है उसको आगे पढ़ेंगे, आगे वाली स्लाइड्स पे। मसला बहुत बड़ा है उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। ठीक है, दूसरा, गैस चेक एंड इम्प्रूव। अंदाज़ा लगाएं, अंदाजे को चेक करें कि सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो उसके अंदर जो बेहतरी ला सकते हैं वो बेहतरी लेके आए। ठीक है, उसके बाद एक्ट इट आउट, लिस्ट बनाएं, क्या क्या काम करना है मैंने, उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट कर दें, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बेसिकली ना पिक्चर होती है, ड्राइंग होती है। ठीक है, जब आपको ऊपर वाले 3 स्टेप से मसला ना समझ आ रहा हो ना, तो तब आप अपने मसले को सॉल्व करने के लिए कुछ डायग्राम्स बनाते हैं। उन डायग्राम्स की मदद से ऑब्वियसली थोड़ा आसान रहता है अपने मसले को सॉल्व करना, समझना। ठीक है, पहली चीज़ देखें, डिवाइड एंड कनकर रूल। ठीक है, डिवाइड एंड कनकर की थ्योरी मैं आपको पहले ये बता दूं। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका मसला बड़ा हो ना, जो एक बड़ी चीज़ को सॉल्व आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, ठीक है, तो उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। और छोटे छोटे हिस्सों पे जब आप अलग अलग काम करते हैं ना, तो वो हमें सोल्यूशन दे देता है। उन सोल्यूशंस को फिर हम आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने इधर बता दिया, वो देखें। डिवाइड द बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। एक आपका बड़ा मसला था, ये सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप पहले इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी के साथ, फिर इसको सॉल्व करेंगे विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, फिर इसको सॉल्व करेंगे विदाउट एनी मेजर डिफ़िकल्टी। ठीक है, तो जब इन तीनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो इन तीनों का जो आंसर आएगा, देन उसको आप कंबाइन या मर्ज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद गैस चेक एंड इम्प्रूव। जैसे ये बच्चा सोच रहे हैं ना, इसी तरह आमतौर पे सोच के कुछ अंदाज़ा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लगाया जाता है, नॉलेज की बेस पे लगाया जाता है। ठीक है,
द डिज़ाइनर गेसेस, डिज़ाइनर का मतलब है कि उस मसले को सॉल्व करने वाला, द पर्सन हु विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, उसको हम इधर क्या कह रहे हैं, डिज़ाइनर कह रहे हैं। द डिज़ाइनर गेसेस द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। कह क्या रहा है कि पहले डिज़ाइनर अपना अंदाज़ा देगा, अंदाज़ा गेस देगा, फिर उसके बाद चेक करेगा कि ये जो मैंने गेस दिया है आया ये करेक्ट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, मतलब अगर करेक्ट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक उसका आंसर नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे हम, देन वी विल हैव टू डिफाइन द सोल्यूशन, मतलब जो हमारे पास उसका गैस आया था, जो सोल्यूशन हमने निकाली थी, उसको रिफ़ाइन करेंगे। रिफ़ाइन का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा साफ़ करना, ऑयल रिफ़ाइनमेंट आप देखते होंगे, ऑयल को या पेट्रोल वगैरह को जो साफ़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह हम अपनी सॉल्यूशंस के अंदर से भी गैर ज़रूरी, अननेसेसरी, इररिलेवेंट चीज़ों को जब नॉकआउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसके बाद जो मेन आइटम हमारे पास बच जाता है, फिर हम उसके ऊपर अपनी कंसंट्रेशन रखते हैं, ठीक है। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइट्रेटिव प्रोसेस, आइट्रेटिव जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो, आइट्रेटिव का क्या मतलब होता है, साइकिल के अंदर जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो रिफाइनमेंट क्या था, रिफाइनमेंट था आपने अपने सोल्यूशन के अंदर से गैर ज़रूरी चीज़ें निकालनी है, ठीक है। ये क्या रहा है कि अपने सोल्यूशन के अंदर से जो आपने प्लान सजेस्ट किया है उसके अंदर से जब आप गैर ज़रूरी अननेसेसरी चीज़ों को निकालते जाएंगे तो डैट विल बी एन आइट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है। एक्ट इट आउट, एक्ट इट आउट का मतलब है कि आपने पहले एक लिस्ट बना ली, जैसे इधर आपको एक लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर आपने पहले बता दिया, दूसरे बता दिया, तीसरे पे क्या करना है, चौथे पे क्या करना है, पांचवें पे अप टू सो ऑन, ठीक है। आपने तमाम इंस्ट्रक्शंस बता दिए। तो जब आप एक बार ये चीज़ परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद सिंपली आपने क्या काम करना है, जब लिस्ट बना ली है तो उसके बाद आपने सिंपली उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट कर देना है। एक्ट इट आउट मतलब अमल करना, काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। In this strategy, the designer defines the list of to-do tasks. To-do task है ये, आखिर पे क्या आएगा वो इस फिगर के नीचे हाइड हो गया है, ठीक है। आफ्टर दैट ही शी परफॉर्म्स द टास्क, मतलब पहले डिज़ाइनर क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा जो जो काम, जो जो टास्क उसने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो लड़का है या लड़की जो भी होगा वो उसके ऊपर ये जो लिस्ट बनाएगा ना उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ा देख लें, प्रोटोटाइप। ये आपको चीज़ शो हो रही होगी, आप कोई एक हम कह लेते हैं कोई एक शख्स, उसका प्लान था कि उसने एक कार इंडस्ट्री बनानी है, कारें जहाँ पे तैयार होती हैं, ठीक है। तो उसने पहले तमाम की तमाम वो स्ट्रेटजीज अपना ली हैं, ठीक है। उसके बाद आखिर पे वो क्या कर रहा है, प्रोटोटाइप कर रहा है। प्रोटोटाइप क्या है, जो उसकी प्रोडक्ट होगी ना, जो उसने मसले को सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसकी डायग्राम बना लेगा। डायग्राम वो कंप्यूटर के ऊपर भी हो सकती है या पेपर या पेज के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। जब वो डायग्राम बना लेगा ना तो डायग्राम से एक हमें क्लियर मैसेज मिल जाता है कि हाँ जी ये चीज़ हो सकती है, इसको ऐसे 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 हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस स्ट्रेटजी टेक्निक डिज़ाइनर ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, जो भी हल सजेस्ट किया हुआ होगा, अभी तक प्रॉपर सोल्यूशन हमारा नहीं आया, फिलहाल हम सजेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास सजेशन होगी ना सोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, उसकी जब हम डायग्राम बना देंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोटोटाइप कहलाएगा, ठीक है। एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चन में प्रोटोटाइप पूछा जा सकता है। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, एक चीज़ याद रखें कि ये जो हमारा होता है ना प्रोटोटाइप, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। हमारे पास हो सकता है कि 10, 20 या 50 सॉल्यूशंस भी मौजूद हों, ठीक है। तो वो फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का सॉल्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो आमतौर पे एक ही अडॉप्ट किया जाता है ना, बाकी सबको तो एक साइड पे रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें, इट हेल्प्स द डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। पहली चीज़, डिज़ाइनर वही शख्स जो प्रॉब्लम को सजेस्ट करे, जो प्रॉब्लम को हल करे, जो उसका सोल्यूशन निकाल रहा है, ठीक है। इधर आगे क्या कह रहा है कि ये जो प्रोटोटाइप होती है ना, ये हमारे डिज़ाइनर के लिए काफ़ी अहम मरहला या स्टेप या एक चीज़ समझी जाती है, ठीक है। इसके बगैर इतना आम तौर पे सोल्यूशन हमें क्लियर नहीं होती, ठीक है। इसकी मदद से हमारी वो क्लियर हो जाती है सोल्यूशन एक तरह से, ठीक है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।